अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद नुकार शाह। हमने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी एक्सरसाइज 5.4 आज हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले दो डेफिनेशन है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर क्या है? आपने ऐसे फॉर्म में लिखे हुए देखे होंगे एक्स वाई बेसिकली ये ही हमारे पास ऑर्डर पेयर है। जैसा कि आप नंबर ले लेते हैं कोई 3 और 2, ये ऑर्डर पेयर है। 3 एक्स प्लेस पे है एंड वाई प्लेस पे क्या है, 2, ऑर्डर पेयर है। देन एनी टू नंबर एक्स एंड वाई रिटन इन द फॉर्म एक्स वाई। अगर कोई भी दो नंबर हो एक्स वाई, इनको हम ऐसी फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर एक्स वाई, द ऑर्डर ऑफ नंबर इज इम्पॉर्टेंट। मेन पॉइंट जो है ऑर्डर पेयर का वो ये है कि ऑर्डर पेयर के जो नंबर होने चाहिए वो क्या है, इम्पॉर्टेंट है। यानी आप एक्स और वाई जिस प्लेस पे भी हैं ऐसे ही रहने हैं, इनको चेंज नहीं कर सकते। जैसा कि हमारे पास 4 और 5 है। अब याद रखें ये जो 4 है ये एक्स पे है एंड वाई क्या है, 5। तो इसको हम ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते 5 और एक्स, तो ये गलत होंगे, क्योंकि जो भी ऑर्डर पेयर पहले हमें दिया गया होगा वो ही नंबर एक्स वाई के ही होंगे, चेंज हम नहीं कर सकते। एक्स इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड वाई द सेकंड कोऑर्डिनेट, यानी फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट है ये। इसको हम ये देखें 3 और 2 है, तो इसको हम 2 और 3 नहीं लिख सकते। देन अब याद रखें अगर कोई से दो ऑर्डर पेयर हैं एक्स और वाई, ये बराबर हैं एस और टी के ऑर्डर पेयर के, तो ये एक्स जो है ये एस के बराबर है और ये जो वाई है ये टी के बराबर है। ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर पेयर है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। वो डेफिनेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं ए और एक सेट है बी, इसको अगर हम कहा जाए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लें तो इसको हम ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ दूसरी जो मेन कंडीशन है वो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट का तो उनका प्रोडक्ट नहीं लिया जा सकता। जो सेट हो वो कौन से सेट होने चाहिए हमारे पास, नॉन एम्प्टी सेट, तो उस वक्त हम उनका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, मैंने पहले आपको बता दिया है। और कंट्रैक्ट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई, तो ये आप याद रखें कि जब भी इनके ऑर्डर पेयर हम लेंगे तो वो एक्स ए को ए से बिलोंग करता होगा और वाई जो है किस से बिलोंग करता होगा, बी से, तब हम ये एक्स वाई ऑर्डर पेयर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का पहला सवाल सॉल्व करते हैं। तो ये ऑर्डर पेयर के में ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट की मज़ीद समझ आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें ए और बी की वैल्यू गिवन है। ए इज इक्वल टू ए बी एंड बी इज इक्वल टू सी डी। तो हमने फाइंड करना है ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। सो ए सेट क्या है, ए एंड बी, क्रॉस बी सेट है सी एंड डी। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है ए सी एंड ए डी, ए सी एंड ए डी। नेक्स्ट है बी सी एंड बी डी। ये हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी आंसर है। देखें अब हमने क्या कहा था कि जो एक्स होना चाहिए वो बिलोंग करे ए से और बी जो है वाई जो है वो बिलोंग करे बी से। तो सो देखो एक्स जो है यानी ऑर्डर पेयर का जो पहला नंबर है एक्स, वो ए से ही बिलोंग कर रहा है और जो बी है ये वाई सी, तो ये बी से ही बिलोंग कर रहा है। तो यही हमने कहा था कि एक्स पेयर जो ऑर्डर पेयर बनने चाहिए वो ए और बी की यही एलिमेंट होना चाहिए एक्स वाई की फॉर्म में। तो ये ए सी ए डी बी सी बी डी, यानी इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। नेक्स्ट हमने जो फाइंड करना है वो है बी क्रॉस ए। तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है सी एंड डी क्रॉस ए एंड बी। तो आप देखें ये हो जाएगा सी ए सी बी डी ए एंड डी बी। तो ये हमारे पास क्या है,
इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आ गया एक बी क्रॉस ए का। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, देन स्टूडेंट्स हमने फाइंड, ये क्वेश्चन है ए बी की वैल्यू गिवन है और ए क्रॉस बी हमने फाइंड करना है, तो मैं ए क्रॉस बी ही डायरेक्ट फाइंड करता हूँ। ए की वैल्यू है 0 2 4 क्रॉस बी की वैल्यू है -1 एंड 3। सो 1 वाव -1 0 क्रॉस 3 2 क्रॉस -1 2 क्रॉस 3 4 क्रॉस -1 एंड 4 क्रॉस 3। तो ये इसका क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अच्छा, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्स कैसे यानी ऑर्डर पेयर कैसे बता सकते हैं, ये कितने ऑर्डर पेयर हैं, इसके कितने एलिमेंट्स हैं 3, इसके कितने एलिमेंट्स हैं 2, इनको मल्टीप्लाई करो 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 6। सो इनके जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो 6 होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये भी हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बी क्रॉस ए आपने फाइंड करना है, तो मैं ए क्रॉस ए फाइंड कर देता हूँ। ए क्रॉस ए सेम इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है। ए हमारे पास है 0 2 -4 क्रॉस 0 2 एंड -4, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 क्रॉस 0 0 0 2 0 -4 2 0 2 2 एंड 2 -4 -4 0 -4 2 एंड -4 -4। तो ये हमारे पास क्या है, ए क्रॉस ए के ऑर्डर पेयर हैं, यानी इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हैं, या आप ये लें कि इनका जो रिलेशंस हैं क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो ये ए क्रॉस बी क्रॉस ए आपने खुद कर लेना है, ए क्रॉस ए मैंने कहा था और बी क्रॉस बी आपने खुद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर दो ऑर्डर पेयर एक दूसरे की इक्वल हो देन उनकी जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट वैल्यू इक्वल होती हैं। तो इट मीन्स a - 4 या 2 के इक्वल है। सॉल्व करता हूँ, a - 4 इज इक्वल टू 2 एंड इनमें हमने b की भी वैल्यू फाइंड करनी है एंड b - 2 इज इक्वल टू 1। सो a इज इक्वल टू 4 इस साइड पे आएगा तो +2 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 2 + 1। सो a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 3। तो a और b की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है 2a + 5 3 इंटू इक्वल टू 7 b - 4। सो 2a + 5 इज इक्वल टू 7 3 इज इक्वल टू b - 4। देन 2a इज इक्वल टू 5 -5 + 7 देन 2a इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल देन a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 3 + 4 इज इक्वल टू 7। देन जो थर्ड पार्ट है इसका आखिरी पार्ट वो है 3 - 2a b - 1 इज इक्वल टू 7 - a एंड 2b + 5। देन 3 - 2a इज इक्वल टू a - 7 b - 1 इज इक्वल टू 2b + 5। सो ये इस साइड पे चल जाएगा -2a - a इज इक्वल टू -7 - 3। तो -3a इज इक्वल टू -10 देन ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 10/3। देन b - 2b इज इक्वल टू 5 + 1 तो -b इज इक्वल टू 6 देन b इज इक्वल टू -6। तो ये हमारे पास a b की वैल्यूज़ हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है जिनमें हमारे पास ये सेट गिवन है। ये हमारे पास एक इस समय कार्टेशियन प्रोडक्ट है किस किस का, x और y का। हमने वही फाइंड करने हैं x और y। तो x क्या होगा आपको पता है, ये जो जितने पहले एलिमेंट्स हैं ये x के ही हैं। सो a b c एंड d ये x के एलिमेंट हैं और ये जो दूसरे एलिमेंट्स हैं ये y के एलिमेंट्स हैं। सो y इज इक्वल टू a यानी अगर हमारे पास सिर्फ एक a ही होगा, क्योंकि a तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि वो सेट नहीं होता जिसमें, यानी a अगर हम ये 4 बार a लिखें तो फिर ये सेट नहीं है क्योंकि इनमें ये रिपीटिंग आ रही है। तो जिनमें रिपीटिंग हो वो सेट नहीं होता। सो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये आपको पता है मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे पास ऑर्डर पेयर होंगे वो ऐसे होते हैं कि जो पहला नंबर होता है ये x ये बिलोंग टू a करता है। a मीन्स फर्स्ट सेट। जैसे हमारे पास ये x है ये a की प्लेस पे है क्योंकि पहला सेट जो होगा वो x है। और दूसरा क्या है y बिलोंग टू करता है b से। b मीन्स सेकंड सेट
ये नहीं है कि लाजमन यहाँ पे बी एक्स की वाई की जगह होने पर होना चाहिए, ये नहीं लाजमी। तो बी जो है ना ये सेकंड सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। देन स्टूडेंट्स, सवाल ये है कि एक्स और वाई की सेट्स गिवन है, तो हमने बताना है कि अगर ये इनके क्रॉस प्रोडक्ट्स लें तो कितने एलिमेंट्स बनेंगे। तो मैंने आपको बताया कि इसके एलिमेंट्स की तादाद और इसके एलिमेंट्स की तादाद को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा उसके एलिमेंट्स उतने होंगे। तो अब एक्स, ये नंबर ऑफ एक्स जो हैं वो है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स, और वाई कितने हैं 2, सो 3 क्रॉस 2 कितने जाएंगे 6। तो ये इसका जवाब है कि एक्स क्रॉस वाई के जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे 6। नेक्स्ट जो है वो हमने बताना है वाई क्रॉस एक्स के, वाई क्रॉस एक्स सेम वही है, वाई के एलिमेंट कितने हैं 2 क्रॉस एक्स के एलिमेंट कितने हैं 3, तो ये बन जाएगी 6। तो इसका मतलब है कि इसके भी एलिमेंट 6 ही होंगे। नेक्स्ट है एक्स क्रॉस एक्स, तो एक्स के कितने एलिमेंट है 3, तो एक्स के कितने एलिमेंट है 3, तो 3 क्रॉस 3 कितने जाएंगे 9। तो यही हमने बताना था कि ये जो हमारे पास सेट हैं इनके अगर इस तरह के प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास कितने एलिमेंट्स बनेंगे, तो यही हमने प्रूव करना था।